स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.6 हम पढ़ रहे हैं। इसके 7 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। x = a cot t प्लस log tan t by 2 एंड y = है a sin t। ठीक है, इसका हमको क्या फाइंड करना है? dy/dx फाइंड करना है। इसका हमको dy/dx फाइंड करना है। तो देखते हैं हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू और t। तो dx/dt क्या हो जाएगा? dx/dt हो जाएगा a cos t का माइनस साइन t। ए क्यों जीरो नहीं हुआ? क्योंकि ये इसके बिल्कुल में है ना, सेपरेट होता है जो जीरो हो जाता कांस्टेंट वैल्यू। कॉस टी का साइन टी और लॉग टेन टी का लॉग टी का क्या होता है? ये क्या है? लॉग एक्स है इतना। लॉग टी का क्या हो जाएगा? 1/10 t/2। तो d/dt किसका करोगे आप? 10 t/2 का करोगे। ठीक है, इसके बाद dx/dt a माइनस साइन टी प्लस 1/10 t क्या होता है? कॉट t/2 हो जाएगा। और 10 t/2 टेन थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर t/2 और t/2 का करेंगे तो 1/2। d/dt t/2 का करो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? dx/dt = a माइनस साइन टी। कॉट t/2 क्या होता है हमारे पास? कॉस t/2 अपॉन साइन t/2 और सेक स्क्वायर यानी 1/cos स्क्वायर t/2। ये 2 जो था ये 1/2 मैंने यहाँ लिख लिया है ना। इस 2 को मैंने यहाँ लिख लिया। एक कॉस है, एक कॉस t/2 कैंसिल। यहाँ से dx/dt क्या बचेगा? a माइनस साइन टी और प्लस 1/2 साइन t/2 कॉस t/2। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा बस 2 साइन t/2 कॉस t/2 क्या होगा? साइन टी होगा। तो dx/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? a माइनस का साइन टी प्लस 1/sin t। ठीक है, dx/dt ये क्या हो जाएगा? a साइन का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर टी और अपॉन 1 है तो प्लस 1/sin t। यानी ये क्या बचा? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होगा यानी कॉस टी होगा। dx/dt क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस टी यानी a कॉस टी अपॉन साइन टी। ठीक है, a कॉस टी अपॉन साइन टी यानी dx/dt क्या हो गया? a कॉट टी। ठीक है, क्या हो गया? a कॉट टी हो गया हमारे पास। इसका जी हो गया a कॉट टी। a कॉट टी माइनस साइन, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है? dy/a sin t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t यदि करें तो dy/dt क्या हो जाएगा? a sin t का cos t हो जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो dy/dt इंटू dt/dx क्या हो जाएगा? a cos t अपॉन ये क्या है? a cot t, है
या साइन अपॉन कॉस हम लिख सकते हैं। ये क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फिर लिखना पड़ेगा ए कॉस टी अपॉन साइन टी। ठीक है, तो डी टी से डी टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये साइन कहाँ जाएगा ऊपर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी अपॉन कॉस टी इंटू साइन टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, साइन टी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, साइन टी क्या हो गया। अच्छा, इसमें हमने ए कॉस टी डी वाई अपॉन डी टी, ए कॉस स्क्वायर टी साइन टी, एक कहीं मिस्टेक हुई है, ये कॉस स्क्वायर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी होगा, है ना। ये क्या होगा, ए कॉस स्क्वायर टी होगा, ये वाला ए कॉस स्क्वायर टी, ए कॉस स्क्वायर टी, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, कॉस टी कॉस स्क्वायर टी, एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल, क्या बचा साइन टी अपॉन कॉस टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, साइन अपॉन कॉस टेन टी, है ना, टेन टी। ये कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। ये हमारे पास एस्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 7 था 8 था। इसके बाद 9 क्वेश्चन है हमारे पास। ए सेक थीटा प्लस क्वेश्चन नंबर 9 है ए सेक थीटा एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, बी टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन में ए सेक थीटा टेन थीटा। एक सेक से एक सेक कैंसिल, डी थीटा कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचा हमारे पास, बी सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। और कुछ इसमें हो सकता है क्या, देखें हम, डी वाई अपॉन डी एक्स ए है ना, बी अपॉन ए सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचा, बी अपॉन ए 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बी अपॉन ए 1 अपॉन साइन थीटा यानी कॉसेक थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इज इक्वल टू है हमारे पास ए साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा थीटा कॉस थीटा। इसका डी वाई अपॉन डी एक्स हमको निकालना है, ठीक है। इसका डी वाई अपॉन डी एक्स हमको निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें हम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एज इट इज प्लस, इसको फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा हमको क्योंकि थीटा साइन थीटा है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस थीटा का ये माइनस साइन थीटा है ना, माइनस साइन थीटा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन थीटा का 1 हो जाएगा इंटू 1, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा ए साइन थीटा कैंसिल ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा यदि हम करें तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस इसको फर्स्ट फंक्शन कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन कॉस थीटा और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन थीटा का 1, यानी डी वाई अपॉन डी थीटा। इसमें क्या बचा ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा कैंसिल, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या बचा हमारे पास ए थीटा साइन थीटा साइन थीटा, ठीक है। इक्वेशन सेकंड हो गई और ये इक्वेशन फर्स्ट थी। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स यदि हम करें तो ए थीटा साइन थीटा और ये ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए थीटा थीटा गया डी थीटा गया, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में हमको थोड़े से रूट वाली वैल्यू दी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है इफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स t और y इज इक्वल टू हमको दे रखा है रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स t दिया है। तो प्रूव करना है हमको, प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई अपॉन एक्स प्रूव करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन भी है। इसको देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
टी हम करें तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए का क्या होता है, मतलब रूट ऑफ एक्स का क्या होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स यानी साइन ए की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, अभी किसका हुआ है हमारे पास, रूट का हुआ है डी अपॉन डी टी। अब किसका करेंगे हम, ए की पावर साइन इनवर्स टी का करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी टी 1/2 रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी। ए की पावर साइन इनवर्स टी का क्या होगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी रहेगा। ए की पावर एक्स से क्या होता है, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए, लॉग इंटू लॉग ई ए। अब हमको डी अपॉन डी एक्स इसका करना पड़ेगा, साइन इनवर्स टी का भी करना पड़ेगा, साइन इनवर्स टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी ये क्या होगा, ए की पावर साइन टी। इस ए की पावर साइन टी को मैं रूट ऑफ ए की पावर यहाँ से इस रूट ऑफ साइन इनवर्स टी को मैं लिख रहा हूँ रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी। इसको मैंने 2 बार लिख लिया क्योंकि एक बार नीचे कट जाएगा, इंटू ए है ना, इंटू और 2 रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी और लॉग ई ए इंटू साइन इनवर्स टी का क्या होगा 1/1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होगा। ए की पावर साइन इनवर्स टी से ए की पावर साइन इनवर्स टी कैंसिल, डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ई ए अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। इसका करें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ए की पावर थीटा का 1/2 रूट ऑफ एक्स का, मतलब रूट ऑफ एक्स क्या होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स यानी ए की पावर 1/2 ए की पावर कॉस इनवर्स टी है ना, 1/2 रूट ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स इसका करेंगे हम ए की पावर कॉस इनवर्स टी का करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा 1/2 ए की पावर कॉस इनवर्स टी और ए की पावर टी का क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए, तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी और लॉग ई ए और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे हम कॉस इनवर्स एक्स का यानी कॉस इनवर्स टी का करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा हमारे पास, इस ए की पावर कॉस इनवर्स टी को मैं लिख रहा हूँ रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू इसको 2 बार लिख सकता हूँ रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी और 2 रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी हो गया। इस कॉस इनवर्स टी का क्या होगा, ये लॉग ई ए और है हमारे पास, और कॉस इनवर्स टी का क्या होगा इंटू 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर काय का माइनस का, है ना। एक रूट से वैल्यू से एक रूट की वैल्यू कैंसिल, डी वाई अपॉन डी टी क्या बचा हमारे पास ए की पावर कॉस इनवर्स टी काय में रूट में लॉग इंटू लॉग ई ए अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर काय का माइनस का। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, रूट ऑफ माइनस में ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ई ए अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसकी वैल्यू पलट जाएगी, ये 2 भी था है ना, 1/2 था, ये 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं टी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर इसमें भी आएगा, टी स्क्वायर इसमें टी की टर्म है, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए की पावर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ई ए, लॉग ई ए, ये 2 गया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर था तो 2 1 माइनस टी स्क्वायर से 2 1 माइनस टी स्क्वायर गया, लॉग ई ए से लॉग ई ए गया। अब ए की पावर कॉस इनवर्स टी का की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिख सकते हैं हम, ए की पावर कॉस इनवर्स टी वाई की वैल्यू है तो माइनस का वाई, और ए की पावर साइन इनवर्स टी का की वैल्यू है एक्स की माइनस वाई अपॉन एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ये इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये इक्वेशन को डिवाइड किया है। इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को करना है। ये 5.6 आपकी एंड होती है, इसके बाद 5.7 आएगी, उसके क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड ऑर्डर, अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशिएशन देखे थे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते थे, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इनको अच्छे से करिएगा।